Good morning, student. Today in our second standard we are going to learn our third chapter. This is about types of families. So in our first and second chapter we have tried to understand about our surrounding. In our first chapter we tried to understand about ourselves. We try to learn how to introduce ourselves, how you should introduce yourself to others. You should tell your name, your contact number, your father's name, your father's and mother's occupation, where you live, which is your school name, etc. etc. ये सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं. ये सारी बातें किस में आती है? सेल्फ इंट्रोडक्शन में आती है. तुम खुद को इंट्रोड्यूस जब करते हो तो ये सारी बातें तुम्हें बतानी चाहिए. जैसे तुम स्कूल स्टूडेंट हो, कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे घर में कोई पेरेंट्स के फ्रेंड वगैरह आ जाते हैं. दे आस्क यू अबाउट योर सेल्फ, सो यू शुड बी एबल टू टेल अबाउट योर सेल्फ. इन सेकेंड चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आवर बॉडी पार्ट्स. सेकेंड चैप्टर में हमने हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में देखा. सो वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी में दो टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं. द ऑर्गन्स दैट कैन बी सीन एक्सटर्नली, दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, एंड ऑर्गन्स दैट कैन नॉट बी सीन बट स्टिल दे वर्क, दे आर कॉल्ड एज अवर इंटरनल बॉडी पार्ट्स. समझ में आया? कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे ऐसे हैं जो हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ जो अंदर होते हैं वर्क करते रहते हैं. अगेन वी डिस्कस्ड अबाउट आवर सेंस ऑर्गन्स. उसी लेसन में हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा. व्हाट इज मीन बाय सेंस ऑर्गन्स? द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग, टू नो आवर सराउंडिंग, दे आर कॉल्ड एज द सेंस ऑर्गन्स. ऑर्गन्स जो हमें हमारे सराउंडिंग को समझने में हेल्प करते हैं उनको कहा जाता है सेंस ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी वी हैव 5 बॉडी पार्ट्स, सॉरी वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे बॉडी में पूरे 5 सेंस ऑर्गन्स है. कौन से हैं? वी कैन सी विथ आवर आइज, वी कैन लिसन विथ आवर ears, we can smell with our nose, we can taste with our tongue, we can feel with our skin, है ना? So these are our 5 sense organs. And again, which are our external organs? External organs कौन से हैं? हमारा head है, chest है, hands है, legs है, stomach. ये है हमारे external body parts. Okay? In this way we have different body parts. So today we are going to, तो ये जो 2 मेन सब्जेक्ट लेसन्स थे हमारे फर्स्ट 2 लेसन्स, उसमें हमने खुद के बारे में पढ़ा. अभी हम सब कहाँ रहते हैं? वी ऑल लिव इन अ फैमिली. कहाँ पर रहते हैं हम सभी? अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ. दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंट, ये भी होते हैं किसी फैमिली में. सो द पीपल हु लिव टुगेदर दे मेक अ फैमिली. जो लोग एक साथ रहते हैं, एक फैमिली, एक घर में रहते हैं, who carry the same name, they are the members of a family. Okay, so there are different types of families. What are those different types of families that we are going to see in this chapter? Recite this poem together before we start the actual lesson. Here they have given one poem. Let's see that poem. Open the door and you can see mother, father, sister and me. As soon as you enter in my family, the child is saying, open the door. मतलब जैसे तुम घर के अंदर आओगे. ओपन द डोर मतलब लिटरली घर का डोर नहीं खोलना है तुम्हें जाके किसी का. लेकिन जब तुम किसी के घर में जाते हो, सपोज तुम्हारे फ्रेंड्स के घर तुम जाते हो, तो फ्रेंड के घर में कौन कौन तुम्हें दिखाई देगा? उसके मम्मी पापा, उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर, ये सारे लोग तुम्हें उस फैमिली में दिखाई देंगे. मम्मी एंड पापा आर सो मच फन, दे आर द बेस्ट अंडर द सन. मम्मी पापा जो है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में मम्मी पापा ही हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं. ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा आर सो जॉली, वी ऑल आर अ लिटिल हैप्पी फैमिली. तो इनके साथ साथ ये जो पोएम बोलने वाला लड़का है, तो उसके मम्मी पापा के साथ साथ उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों भी रहते हैं.
इसीलिए वो लड़का कहता है कि ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमदर, ग्रैंडमा आर सो जॉली, वी ऑल आर अ हैप्पी लिटिल फैमिली। फैमिली छोटी है इनकी, दादा दादी और फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर एंड two children. They live together. They make a small happy family. People living together as a unit form a family. तो सबसे पहले फैमिली की डेफिनेशन क्या है? People living together as a unit form a family. These people are connected to each other by birth or marriage. लोग जो होते हैं एक साथ रहने वाले, एक ही नेम कैरी करने वाले, ब्लड रिलेशन वाले जो लोग होते हैं उनको एक फैमिली कहा जाता है। These people are connected to each other by birth or marriage. चाहे बर्थ से कनेक्टेड होते हैं या मैरिज से कनेक्टेड होते हैं। देखो अभी तुम्हारे घर में तुम्हारे अंकल है या मामा है, तो मामा की जब शादी हो जाती है तो दूसरे घर की एक लड़की मैरिज होकर तुम्हारे घर आती है और तुम्हारी फैमिली से वो जुड़ जाती है। तुम्हारी चाची है, चाची कोई तुम्हारी फैमिली मेम्बर नहीं होती है, लेकिन जब उसकी मैरिज हो जाती है तो तुम्हारे घर का वो एक हिस्सा बन जाती है। In this way, people they get connected to each other by birth or marriage. बर्थ से या मैरिज होने की वजह से लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। They form a family. They may or may not live in the same house. लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी फैमिली एक साथ ही रहती हो, है ना। अभी आजकल तो देखो फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जिसको जहाँ पर जॉब है वो लोग वहाँ पे जाकर सेटल हो जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा सपोज तुम लोग उदगीर में रहते हो, तो कोई पेरेंट्स तुम्हारे जो अंकल आंट है वो पूना में रहते होंगे, या फिर किसी के अंकल आंट किसी और स्टेट में रहते होंगे। इस तरह से जहाँ जिसको जॉब है, जहाँ जिसका वर्क है, वो लोग उस प्लेस पर रहते हैं। जरूरी नहीं कि सारे फैमिली मेम्बर्स एक ही घर में रहते हो। अगर दूसरे भी घर में रहते हैं, दूसरे गांव में भी रहते हैं, बट स्टिल दे आर योर फैमिली, फिर भी वो हमारी फैमिली ही होते हैं। अंडरस्टैंड? We have grandparents, parents, uncles, aunts, brothers, sisters and cousins in a family. Members of a family share a common surname. फैमिली में कौन कौन होता है? एक फैमिली में ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, मदर, फादर, अंकल्स, आंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कजिन्स, इतने सारे लोग एक फैमिली के मेंबर होते हैं। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर अ कॉमन सरनेम। फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबका सरनेम एक ही होता है ना। देखो अगर तुम्हारा भाई है तो उसका भी सरनेम, तुम्हारा अगर ओन ब्रदर है तो उसके पापा का नेम और तुम्हारे पापा का नेम एक ही होगा। तुम्हारा सरनेम उसका सरनेम एक ही होगा। अंडरस्टैंड? बिकॉज यू आर द किड्स ऑफ, यू आर द सिबलिंग्स ऑफ वन पेरेंट। तुम एक ही मम्मी पापा के बच्चे हो, तो इसीलिए तुम्हारा सरनेम एक होता है, फादर्स नेम एक होता है, मदर्स नेम एक होता है। सिर्फ तुम्हारा खुद का और तुम्हारे सिस्टर का नेम अलग होगा, तुम्हारा खुद का और तुम्हारे ब्रदर का नेम अलग होगा। इन दिस वे वी सी दैट देयर आर डिफरेंट मेंबर्स इन अ फैमिली एंड but they carry a same surname. Okay, so tomorrow again there are many points related with the types of families. Tomorrow we shall discuss the remaining points regarding the family. Okay, so let's meet tomorrow.